हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा बाय एम एस सिद्दीकी। यहाँ पर हम फार्मेसी के हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में समझते हैं। दोस्तों, ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कई टॉपिक को कवर किया था, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को, जिसमें हमने कवर किया था स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकंड किया था डिफिनीशन ऑफ वेरियस एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, और थर्ड हमने किया था डायरेक्शनल टर्म इन एनाटॉमी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि ये उसी के आगे का पार्ट है। आज के इस पार्ट 2 में हम ह्यूमन एनाटॉमी के दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है प्लेन्स ऑफ द बॉडी एंड सेकेंड है कैविटीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। प्लेन्स ऑफ द बॉडी मतलब शरीर के तल, सेकेंड है कैविटीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर की गुहाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, प्लेन्स ऑफ द बॉडी मतलब शरीर के तल। ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस यूज होती हैं, जिसे तल कहते हैं। ये बॉडी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने में हेल्प करता है। अब इसको पॉइंट के हिसाब से हम समझते हैं। फर्स्ट आता है सैजिटल प्लेन, मतलब ये एक काल्पनिक लाइन होती है जो सर से पांव तक वर्टिकल डायरेक्शन में जाती है। ये बॉडी को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करती है। इसका डिवीजन इक्वल एंड अनइक्वल दोनों हो सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो बॉडी को दाएं और बाएं हिस्से में डिवाइड करता है। दूसरा पॉइंट आता है हॉरिजेंटल, मतलब क्षैतिज तल। ये प्लेन ग्राउंड के पैरेलल होता है। ये बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहला अपर पार्ट मतलब ऊपरी हिस्सा, दूसरा आता है लोअर पार्ट मतलब निचला हिस्सा। ये सैजिटल और कोरोनल प्लान को 90 डिग्री एंगल पर कट करता है। सिंपल मीनिंग में बोले तो बॉडी को ऊपर और नीचे डिवाइड करता है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, कोरोनल तल या फ्रंटल प्लेन्स। ये प्लेन्स बॉडी को फ्रंट मतलब अग्र, इंटीरियर और बैक मतलब पीछे से डिवाइड करता है। ये सैजिटल प्लान के परपेंडिकुलर होता है। सिंपल मीनिंग में बोले तो बॉडी को सामने और पीछे से डिवाइड करता है। अब 4 पॉइंट की बात करते हैं, लिथोटॉमी स्थिति या पोजीशन। पर्सन को पीठ के बल लिटाया जाता है, जांघ पूरी तरह फैलाई जाती है, घुटने सीधे ऊपर उठे होते हैं। गायनोलॉजिकल एग्जामिनेशन में इसे यूज करते हैं। अब पॉइंट 2 की बात करते हैं, कैविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर की गुहाएं, जहां इंटरनल ऑर्गन स्थित होते हैं। बॉडी में दो मेन कैविटीज होती हैं। पहला होता है डोर्सल कैविटीज मतलब पृष्ठी गुहा, दूसरा होता है वेंट्रल कैविटी मतलब उदर गुहा। इन दोनों को एक डोम शेपेड मसल्स डायफ्राम अलग करता है। इसको भी हम पॉइंट के हिसाब से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है थोरिसिस कैविटी मतलब वक्ष गुहा। ये वेंट्रल कैविटी का अपर पार्ट होता है। ये रिब्स मतलब पसलियों से घिरा होता है, निचला डायफ्राम से जुड़ा होता है। इसे चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। इस कैविटी में पाए जाने वाले ऑर्गन्स जैसे लंग्स मतलब फेफड़े, हार्ट मतलब हृदय, ट्रैकिया मतलब श्वसन नली, और इसोफेगस मतलब आहार नली जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, नर्वस मतलब तंत्रिकाएं, मेजर ब्लड वेसल्स बड़ी रक्त वाहिकाएं भी होती हैं। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी मतलब उदर श्रेणी गुहा। यह वेंट्रिकल कैविटी का लार्जेस्ट पार्ट है। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी मतलब उदर गुहा, साइड में बॉडी वॉल्व जिसे देह भित्ति कहते हैं, पीछे पेल्विक कैविटी मतलब श्रेणी गुहा, अपर डायफ्राम होता है। इस कैविटी में जान लेते हैं ऑर्गन्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब पाचन तंत्र का बड़ा हिस्सा, और आता है किडनी मतलब गुर्दे, और आता है एड्रिनल ग्लैंड्स मतलब अधिवृक्क ग्रंथि। उसके बाद इसी का सेकंड टॉपिक समझते हैं, पेल्विक कैविटी मतलब श्रेणी गुहा। इसमें पीछे सैक्रम मतलब त्रिकस्थि और साइड में पेल्विस मतलब श्रेणी, आगे एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा होती है। उदर गुहा, इसमें लोकेट ऑर्गन होते हैं, यूरोजेनाइटल ऑर्गन जिसे मूत्र जननांग तंत्र के अंग कहते हैं, और दूसरा होता है रेक्टस मतलब मलाशय। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, डोर्सल कैविटी मतलब पृष्ठी गुहा।
ये बॉडी के बैक साइड में होती है। ये सबसे छोटी कैविटी होती है। इसमें ऑर्गन बॉडी के पीछे वाले हिस्से में स्थित होते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है क्राइनल कैविटी मतलब कपाल गुहा। डोर्सल कैविटी के अपर पार्ट, इसमें ब्रेन मतलब मस्तिष्क होता है। इसी का सेकंड पार्ट है स्पाइनल कैविटी। ये लोअर पार्ट होता है। इसमें स्पाइन कॉर्ड मतलब मेरुदंड होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट 2 पढ़ा है, जिसमें हमने जाना है प्लेन्स ऑफ द बॉडी, शरीर के तल, कैविटीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर की गुहाएं। अगले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के वीडियो में हम इसी का चैप्टर 2 सेल एंड कंपाउंड ऑफ सेल्स मतलब कोशिका और कोशिकाओं के भाग स्टडी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।